गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके में आज हम आर सराउंडिंग में चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है इन्वेंशंस यानी आविष्कार। लोगों ने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। पहले के समय में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। ये साइंस का ही चमत्कार है कि आज उसने लाइफ को इतना आसान बना दिया है। तो आपको इस चैप्टर में कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हेल्प बॉक्स में से उनके नाम बताने हैं। अब हम चैप्टर रीड करेंगे, ध्यान से सुनिए। पीपल इन्वेंट थिंग्स एज दे नीड अ फास्टर और मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लोगों ने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की खोज की है। Sometimes the invention is absolutely new and sometimes it is an improvement on an existing product. कई बार तो ये जो खोज होती है ये बहुत नई होती है, बिल्कुल नई चीज़ की खोज की जाती है। और कई बार क्या होता है, पहले से बनी हुई चीज़ को सुधार कर उसका नया रूप बनाया जाता है। आप लोग देखते हैं जैसे फ़ोन, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ फ़ोन ही हुआ करते थे, धीरे धीरे करके उसका कितना उसको मॉडिफाई करके आज मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में भी अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो ये क्या है, नए नए इन्वेंशंस हैं। इसमें अब देखिए नंबर 1, इट इज़ यूज टू इमीडिएटली एंड डिजिटली स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स सोल्ड एट अ शॉप। अ डिज़ाइन ऑफ पैरेलल लाइन्स इज रीड बाय अ स्कैनर। दिस डिज़ाइन इज़ अ कोड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सो द डाटा नीड नॉट बी टाइप्ड इन। ये आप लोग देखिए, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं बाज़ार से, तो उस प्रोडक्ट पर आप देखिए पीछे एक पैरेलल लाइन से खड़ी लाइनें दिखती हैं। वो क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? ये इसको स्कैनर के द्वारा रीड किया जाता है, जिसमें उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना। आप जैसे मॉल्स में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं जब उसकी बिलिंग के टाइम स्कैनर से उसको स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी प्राइस वगैरह पूरी आ जाती है। इसको स्कैन करने के बाद उसके डाटा को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है नंबर 1 पर बार कोड। नंबर 2, अ रोबोटिक डॉग डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी। इट कैन वॉक, सी विद अ कैमरा, रेस्पॉन्ड टू स्पोकन कमांड्स एंड इवन लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये एक रोबोटिक डॉग है जिसे कि सोनी कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। ये चल सकता है, देख सकता है, यहाँ तक कि इसको जो कमांड्स बोले जाते हैं उनको वो फॉलो कर सकता है। ये है नंबर 2 पर आइबो। नंबर 3, मैनी डिकेड्स अगो कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट वॉज डिफ़िकल्ट। चेस्टर कार्लसन, whose job required him to make many copies of important papers, invented a quick and inexpensive method to make copies. He sold his idea to a company whose name has become also almost synonymous with the process. Can you name the process? Can you name the company? कई दशक पहले की बात है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करना बहुत मुश्किल काम था। चेस्टर कार्लसन, जिसका काम क्या था, उसको कई इम्पॉर्टेंट पेपर्स की बहुत सारी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उसने एक ऐसे आविष्कार किया जिससे कि बहुत जल्दी और कम खर्च में बहुत सारी कॉपीज़ की जा सके, और उसने अपनी आइडिया को इस कंपनी को बेचा। क्या आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या है? नंबर 3 पर है, अब देखिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको उसकी दोबारा वैसे की वैसे सेम चाहिए तो आप क्या कराने जाते हो? फोटोकॉपी। तो इसका नाम है फोटोकॉपिंग और उस कंपनी का नाम है जेरोक्स। नंबर 4, इट रन्स ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस टू प्रोड्यूस पावर। वाटर वेपर इज द वेस्ट प्रोडक्ट मेकिंग इट नॉन पॉल्यूटिंग। At present it is being used to power some transport in Europe and has also been used in spacecraft and on weather stations. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के थ्रू अपनी पावर उसकी पावर पर ही चलता है। इसमें से वाटर वेपर निकलती है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। इसमें से आज
यूरोप में इससे कई ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, स्पेस क्राफ्ट में और वेदर स्टेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये नंबर 4 पर है, फ्यूल सेल। नंबर 5, इट इज़ एन एडवांस काइंड ऑफ फोटोग्राफी विच रिकॉर्ड्स एन इमेज इन 3 डायमेंशन दस एडिंग डेप्थ टू इट। ये फोटोग्राफी की एक एडवांस टाइप है जिसमें कि उसका 3D इफ़ेक्ट बहुत गहराई तक आता है। इट इज़ कॉमनली यूज एंड ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड पैकेजिंग टुडे। और आज अभी इसका यूज़ क्रेडिट कार्ड और किसी सामान को पैक करने के लिए किया जाता है। एंड मे लेटर बी यूज फॉर डाटा स्टोरेज, और डाटा को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये है नंबर 5 पर होलोग्राफी। नंबर 6, इट इज़ अ डिवाइस विच allows customers to withdraw money or their account without the need for a human teller। एक ऐसा डिवाइस है जो कि कस्टमर्स को कहीं बाहर जाकर बैंक में या किसी के सामने जाकर पैसे निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आजकल अब सभी यूज़ करते हैं कि जिस समय भी हमें पैसों की ज़रूरत है हम वहाँ जाते हैं और उस मशीन से अपने कार्ड को डालकर पैसे निकाल लेते हैं। पहचान गए होंगे बच्चों आप, ये क्या है, ATM। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके में आज हम आर सराउंडिंग्स में चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। आपको मालूम है बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, ये सब साइंटिस्ट की ही देन है जिन्होंने अपनी मेहनत करके इतनी नई नई खोजें की हैं। आपको इस चैप्टर में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उन कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं और हेल्प बॉक्स में कुछ नेम्स भी बताए गए हैं। उन क्लूज़ को आइडेंटिफाई करके आपको उनके नेम बताने हैं। नंबर 1, एन इंग्लिश फिजिशियन डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनोकुलेशन। He protected a boy against smallpox by first infecting him with cowpox, a milker illness। ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने की टीके की खोज की थी, वैक्सीन्स की। आपको मालूम है बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक लड़के को स्मॉल पॉक्स से बचाया था, जिसे कि पहले दूध से होने वाली बीमारी काउपॉक्स हो गई थी। ये है नंबर 1 पर एडवर्ड जेनर। नंबर 2, a Belgian doctor first to dissect a human body to learn anatomy। His findings helped to correct misconceptions prevailing since ancient times। ये एक बेल्जियन डॉक्टर थे जिन्होंने कि सबसे पहले एक इंसान के शरीर को की काट पीट करके उसमें से कुछ खोज की थी। उसकी इस खोज से लोगों में जो पुराने समय में गलत धारणाएं थी वो दूर हो गई। ये नंबर 2 पर है, एंड्रियास वेसेलियस। नंबर 3, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया वॉज दैट सम डिसीजेज आर रूटेड इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ही फाउंडेड द डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले इस बात को खोजा था कि कुछ बीमारियां जो हैं वो हमारे दिमाग में ही होती हैं, साइकोलॉजिकल होती है। यानी कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम है जबकि वो होती नहीं है। इन्होंने टॉक्सिकोलॉजी के सिद्धांत की खोज की थी। ये है नंबर 3 पर पैरासिलिस। नंबर 4, एन इंग्लिश फिजिशियन फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट ब्लड सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी। ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके यानी दिखाया था कि किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नंबर 4 पर है ये विलियम हॉर्वे। नंबर 5, अ फ्रेंच केमिस्ट फर्स्ट टू शो दैट इन्फेक्टिंग द बॉडी विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ अ डिसीज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ मोर सीवियर अटैक ऑफ द सेम डिसीज। This technique called vaccination now protects millions of people। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने कि सबसे पहले ये बताया था कि हमारी बॉडी में छोटी सी बीमारी के लक्षण होते ही अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम किसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन, यानी उसका इंजेक्शन लगवाना।
उसकी वैक्सीन लगवाना, जो कि जिससे के कारण आज इतने लोगों की रक्षा हो रही है। अभी आप देख ही रहे हो कि जब तक इस बीमारी हम इन दिनों जिस बीमारी से जिस कंडीशन से लड़ रहे हैं, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक किसी के लिए भी ये सेफ नहीं है। तो इसकी खोज करने वाले ये है नंबर 5 पर लुइस पेस्चर। नंबर 6, अ स्कॉटिश फिजिशियन फर्स्ट टू सजेस्ट द सेलर ऑन लॉन्ग वॉयज टू हैव लाइम जूस एज अ क्योर फॉर स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। ये स्कॉटिश फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसे नाविक को अपने साथ लेमन जूस ले जाने की सलाह दी जिसे कि बहुत लंबी यात्रा पर जाना था। ये है नंबर 6 पर जेम्स लेंड। तो बच्चों, आज आपने इस चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। ओके।